सारे लोग आ गए। देखो अब क्या है कि ये मेरा सोर्स है और बीच के जो डिवाइसेस हैं, मैंने ये जो नेट अभी डायग्राम बनाया था, ये मेरे बीच के डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो मैं इनको इनका भी डायग्राम यहाँ बना दे रही हूँ। अब ये वाला जो नेक्स्ट जो है ये मेरा ये डिवाइस है, इंटरमीडिएट डिवाइस। तो अब इसका फिजिकल एड्रेस इसे निकालना है, ठीक है। फिजिकल एड्रेस निकालेगा तब इसका मैक एड्रेस ये इसमें डाटा लिंक लेयर पे जो फ्रेम बनाएगा ये इसमें इसका मैक एड्रेस भी ऐड करेगा। देखो यहाँ तक। अब डेटा लिंक लेयर के पास क्या क्या आया, डेटा लिंक लेयर पे के पास आ गया ये एम मैसेज, सोर्स का पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। ये इतनी चीजें डेटा लिंक लेयर के पास आ गई। पर डेटा लिंक लेयर को ट्रांसमिशन के लिए अब क्या चाहिए, ये अपना मैक और नेक्स्ट हॉप का मैक एड्रेस डालेगा, डालेगा ना। हॉप टू हॉप करना है इसे। तो हमने क्या कहा था, इन दोनों का फिजिकल एड्रेस इसके पास चाहिए, इसका मैक एड्रेस और इसका मैक एड्रेस। इसे अपना मैक एड्रेस तो पता है, सोर्स का मैक एड्रेस, लेकिन डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस इसे नहीं पता। तो अब ये क्या करेगा, ARP और RARP पढ़ा था, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसको अब यहाँ पे ये जो राउटर है हमारे पास, राउटर में हमने क्या पढ़ा था कि एक राउटर अपने आसपास के सारे राउटर का आईपी एड्रेस रखता है, बताया था राउटिंग टेबल जब हमने पढ़ा था। तो एक राउटर हमने कहा था कि अपने आसपास के सारे राउटर्स का आईपी एड्रेस रखता है, बताया था ना। यस मैम, यस मैम। तो अब क्या है, इसको इसका आईपी एड्रेस पता है पर इसका मैक एड्रेस नहीं पता। तो ARP में हमने क्या पढ़ा था कि ये आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में आईपी एड्रेस लेता है और फिजिकल एड्रेस कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करेगा भाई, इसका आईपी एड्रेस देगा कि भाई आपका आईपी एड्रेस ये है, आप मुझे अपना फिजिकल एड्रेस बताइए। तो ये अपना मैक एड्रेस इसको बताएगा कि भाई ये मेरा मैक एड्रेस है। और ये किसके थ्रू होगा, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू। आ गया समझ। तो जैसे आया समझ, यहाँ पे इसका मैक एड्रेस इसे नहीं पता, तो इसको इसका मैक एड्रेस मिला। तो अब ये क्या कर देगा, इसका डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस इसमें डाल देगा। ये बन गया हमारा डेटा लिंक। यस अभिषेक। मैम ये ऑलरेडी इसके पास मैक एड्रेस होता है मतलब, या आईपी को जब ये आईपी सोर्स की तरफ से आईपी एड्रेस जाता है उसके पास तब ये उसको कन्वर्ट करता है, या मतलब ऑलरेडी इसके पास नहीं है, इसके पास होता नहीं है अपना मैक एड्रेस। इसके पास तो अपना मैक एड्रेस होगा। हमने पढ़ा था ना कि एनआईसी कार्ड जो होता है, जब भी आप नेट से कनेक्टेड होते हैं तो आपके एनआईसी कार्ड में आपका फिजिकल एड्रेस होता है। तो जो भी ये सारे नेट से कनेक्टेड है सबके पास अपना फिजिकल एड्रेस होगा, लेकिन इसको इसका फिजिकल एड्रेस नहीं पता। इसे इसका फिजिकल एड्रेस नहीं पता पर इसका आईपी एड्रेस पता है, क्योंकि ये इसके राउटिंग टेबल में इसने शेयर किया हुआ है अपना आईपी एड्रेस। लेकिन इसका फिजिकल एड्रेस नहीं पता। तो आईपी एड्रेस किसी चीज का पता है। अब जैसे देखो, एक चीज बताओ, तुम सपोज कि सपोज भाई बहन किसी के स्कूल में गए, ठीक है। अपने भाई के किसी फ्रेंड को तुम्हें ढूंढना है। सपोज तुम्हारा भाई बोल रहा है कि मेरे इस फ्रेंड को ढूंढ के ना उसे कुछ मैसेज देना है। मान लो तुम सब लोग इमेजिन करो कि तुमको अपने भाई या बहन के स्कूल में जाना है, उसके किसी फ्रेंड का नाम पता है तुम्हें नहीं पता कौन है वो, और उसे एक मैसेज देना है अपने भाई का। तो तुम क्या करोगे, क्लास में जाओगे, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ उसका नाम पता है। तो तुम क्या करोगे, क्लास में जाओगे और बोलोगे इस नाम का लड़का कौन है, यही बोलोगे ना। यस मैम। तो वो उस नाम का जो लड़का होगा वो खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं कि नाम यूनिक है, क्योंकि हमने कहा मैक एड्रेस पे यूनिक होता है। तो यहाँ पे मैक एड्रेस यूनिक है, इससे इसका नाम पता है, आईपी एड्रेस पता है, इसका डिटेल नहीं पता। तो क्या करेंगे, हम आईपी एड्रेस लेके जाएंगे, बोलेंगे भाई इस आईपी एड्रेस का जो भी है अपना मैक एड्रेस बताओ। तो ये काम कौन कर रहा है, ARP। ये भेज रहा है कि भाई इस आईपी एड्रेस जिसका है आप अपना मैक एड्रेस बताइए। तो ये क्या करेगा, अपना मैक एड्रेस वापस करेगा। अंडरस्टूड। यस मैम। अजय समझ आया, अजय? यस मैम। समझ आया या नहीं?
यस मैम। आईपी एड्रेस से पता है, ये अपना आईपी एड्रेस भेजेगा, बोलेगा भाई इस आईपी एड्रेस का जो भी डिवाइस है आप अपना मैक एड्रेस बताइए हमें, तो ये अपना मैक एड्रेस इसको वापस कर देगा। भाई मैक एड्रेस जैसे मिला, ये डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम के अंदर डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस डाल देगा, और फिजिकल लेयर क्या करेगा, इन सबों को बिट्स में कन्वर्ट कर देगा और इसको डाल देगा मीडियम पे। ये जो मीडियम है इस पे डाल दिया इसने बिट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी ये वाली जो चीज थी ये यहाँ पे आ गई, ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं है, ध्यान रखना। हमने क्या कहा था, हमने पढ़ा कि हमारा ये मैंने लिया इंटरमीडिएट, मैं ये इसकी बात कर रही हूँ, ये मेरा ये है, ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पैकेट पहुंचा, तो हम डायग्राम में देख के कह रहे हैं ना कि भाई ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं है। यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये डेस्टिनेशन है या नहीं, ये यहाँ आएगा, इसके पास ये पूरी चीज आ गई, ये वाली पूरी की पूरी चीज यहाँ पे इसके पास आ जाएगी। डेटा इसका फिजिकल लेयर ने इसको सारे बिट्स को रिसीव किया, डेटा लिंक लेयर ने ये सारा ले लिया, देखो M ले लिया, X ले लिया, Y ले लिया, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। मैं इसको आधा फोल्ड कर रही हूँ सो दैट कि तुम लोगों को पूरे पेज पे ये विजिबल हो जाए। देखो सोर्स आईपी एड्रेस इसके पास आ गया, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आ गया, और सोर्स का मैक एड्रेस आ गया, और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस आ गया। अब ये यहाँ पे पहुंचा तो ये चेक कर रहा है कि अच्छा मैक एड्रेस तो मेरा है, लेकिन क्या यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इसका होगा? बोलो। मैम उसका नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसने देखा कि भाई यहाँ मैक एड्रेस मेरा है बट डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस मेरा नहीं है, तो ये इस पैकेट को आगे ऊपर वाले लेयर को भेजेगा ही नहीं, डेटा लिंक लेयर तक ही रखेगा, आगे ऊपर नहीं भेजेगा, और इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब ये देखेगा कि भाई डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये है, अब ये पता लगाएगा कि इस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के लिए मुझे आगे कहाँ फॉरवर्ड करना है। ये अपना हमने राउटिंग टेबल में पढ़ा था कि ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देख के ये समझ लेगा कि मुझे आगे कहाँ फॉरवर्ड करना है। इसने इसको आगे, अब आगे फॉरवर्ड करने के लिए अगेन ये इसके पास इसका आईपी एड्रेस होगा क्योंकि ये इसके राउटिंग टेबल में है, बस इसका फिजिकल एड्रेस नहीं पता। तो अगेन ये भाई बोलेगा कि भाई इसमें इसको इस रास्ते पे जाने के लिए जो जो डिवाइस है उसमें से सूटेबल ये डिवाइस है क्योंकि ये नेटवर्क बना हुआ है। तो ये क्या करेगा, इसको इसका आईपी एड्रेस इसके पास है, ये अगेन यहाँ आईपी एड्रेस भेजेगा और इससे इसका मैक एड्रेस लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आया तो सोर्स मैक एड्रेस ये अपना बना देगा, ये जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस था ये अब सोर्स मैक एड्रेस बन जाएगा, और इसने जो इससे मैक एड्रेस लिया ये यहाँ पे नया मैक एड्रेस डाल देगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। क्योंकि यहाँ जब जाएगा तो सोर्स एड्रेस ये हो जाएगा, सोर्स मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये वाला हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आया था वो अब सोर्स बन जाएगा, और आगे वाले के लिए अगेन ये इसके आईपी एड्रेस से इसका मैक एड्रेस निकालेगा और यहाँ डाल देगा। आया समझ? यस मैम ये तो समझ में आ गया, बट मैम ये नहीं समझ में आया कि जिस डेस्टिनेशन पे भेजना था मैसेज मैम वहां पे इसके बाद कैसे जाएगा, मतलब इसके पास तो आ गया तो मैम इसके पास तो हाँ अब आगे देखो, अब मान लो ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, इमेजिन करो कि चलो ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है राइट। यहाँ अब यहाँ तक इसने क्या किया, यही किसी चीज को आगे फॉरवर्ड कर देगा कि भाई यहाँ पे आ गया मेरा, अगेन इसका फिजिकल लेयर ने इस सारी चीज को रिसीव किया, इसके डेटा लिंक लेयर ने अगेन इसके पास आ गया M X Y SIP DIP और सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। यहाँ पे ये सारी चीज आई, ये मैच करेगा कि भाई हाँ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस तो मेरा है बट डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेरा नहीं है। समझ में आ गया? देखो इसके पास इसका ये यहाँ पे जब पैकेट ये फ्रेम आ गई तो ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इसका नहीं होगा, नहीं होगा ना? हेलो मैम। बोलो। मैम इसका मतलब डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस बदलता, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बदलेगा लेकिन आईपी एड्रेस जो डेस्टिनेशन का होगा वो नहीं बदल सकता, ये तो पहले जहाँ ही पे पढ़ा भेजना है। ना, वो तो बता चुकी हूँ तुम लोगों को पहले ही कि आईपी एड्रेस फिक्स रहता है, लॉजिकल एड्रेस फिक्स रहता है थ्रू आउट, बताया था ना, एंड टू एंड। क्लियर है मैम। ठीक है,
तो यहाँ पे जब आ गया, इसने देखा कि भाई डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरा है बट डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेरा नहीं है, मतलब ये पैकेट मेरे लिए नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, इसको आगे भेजेगा। अब ये जो मेरा रिसीवर है ये इसके रीच में है, इसके जोन में है, तो इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास होगी, ठीक है। तो अब इसने कहा ये क्या करेगा, सोर्स मैक एड्रेस में अपना डाल देगा। अब इसका आईपी एड्रेस इसे पता है, इसका आईपी एड्रेस, इस रिसीवर का आईपी एड्रेस जो कि इसके जोन में है, ये इसे पता है। ये इसका मैक एड्रेस ले लेगा और नया ये पैकेट क्या बना देगा, ये अपना पैकेट नया फ्रेम कर देगा जिसके अंदर MXY सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस सेम रहेंगे। ये अपना अब इसने अब क्या करेगा, सोर्स मैक एड्रेस में अपना मैक एड्रेस डाल देगा, सोर्स मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में इसका डाल देगा। अब पैकेट जो है इसको फॉरवर्ड कर देगा यहाँ पे। अब इसके फिजिकल लेयर ने रिसीव किया, इसके फिजिकल एड्रेस ने इसको रिसीव किया, इसके डेटा लिंक लेयर ने चेक करेगा कि अच्छा हाँ ये मेरे लिए है क्योंकि मैक एड्रेस मेरा है, ये पैकेट मेरे लिए है। अब इसका जैसे ही ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेक करेगा तो इसको पता चलेगा क्योंकि ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी मेरे लिए है क्योंकि ये मेरा आईपी एड्रेस है। समझ में आया, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में क्या होगा, इसका आईपी एड्रेस होगा इस रिसीवर का। तो जो डीआईपी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेक करेगा तो ये इसे पता चलेगा क्योंकि ये मेरा ही पैकेट है। तो अब आगे क्या करेगा, ये इसको नेटवर्क लेयर पे भेजेगा और आगे फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे और प्रोसेसिंग के लिए ऊपर भेज देगा। तो दिस इज हाउ आवर एंटायर नेटवर्किंग वर्क्स। अब इसमें जहां पे किसी को कोई क्वेरी है तो बताइए, कुछ समझ अगर नहीं आया है तो। जिस लेयर जो हमारा इंटरमीडिएट लेयर होगा वहां सिर्फ डेटा लिंक लेयर तक प्रोसेसिंग होती है क्योंकि सिर्फ हमें मैक एड्रेस से काम होता है। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जब तक मैच नहीं करेगा तब तक वो फ्रेम आगे फॉरवर्ड ऊपर के लेयर्स में फॉरवर्ड नहीं होती है। तो जनरली इंटरमीडिएट डिवाइसेस तक सिर्फ दो लेयर में प्रोसेसिंग होती है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में जैसे डेस्टिनेशन एड्रेस मैच नहीं करता है ये नेटवर्क लेयर पे जाएगा, मैच नहीं करेगा तो आगे ऊपर प्रोसेसिंग नहीं करेगा, वापस नेक्स्ट को फॉरवर्ड कर देगा। यहाँ पे आया, इसने देखा फिजिकल एड्रेस भी मेरा है और यहाँ पे ले गया नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर ने चेक किया ओके कि हाँ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी मेरा ही है, मतलब दिस फ्रेम इज मेंट फॉर मी, ठीक है। तो अब ये मैक एड्रेस दोनों हटा देगा। अब इसके पास बच गया अगेन क्या, इसके पास बच जाएगा MXY SIP और DIP। नेटवर्क लेयर पे जो प्रोसेसिंग होनी है वो हो जाएगी, उसके बाद SIP और DIP हट जाएगा क्योंकि ये दोनों की प्रोसेसिंग यहाँ हो गई नेटवर्क लेयर पे। उसके बाद इसके ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा क्या, M सोर्स पोर्ट नंबर, Y पोर्ट और इसका पोर्ट नंबर। अब इसको पता है कि ये मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई है ये सोर्स के किस पोर्ट नंबर से आई है, X पोर्ट नंबर से आई है। तो ये जो रिस्पॉन्स भेजेगा ये भी इसी X पोर्ट नंबर को भेजेगा। X पोर्ट नंबर क्या था, इसका सोर्स का पोर्ट नंबर था, मतलब सोर्स ने जिस टैब से रिक्वेस्ट किया है डेस्टिनेशन उसी टैब को रिक्वेस्ट वापस करेगा क्योंकि उसका पोर्ट नंबर इसके पास है। समझ आया या नहीं आया बताइए। पद्माक्ष आ गया मैम। पद्माक्ष अजय यस मैम। समझ आया, पूरी प्रोसेसिंग समझ आई कैसे होती है ये चीजें। यस मैम। भावेश, गौरव, तो अब इसको देखने के बाद पूरा प्रोसेस समझ आया कि हमारा काम कैसे होता है। किस लेयर पे हर इंटरमीडिएट का जो भी डिवाइस है वो पूरे लेयर पे काम नहीं करता है, ये पूरे लेयर पे काम सिर्फ सेंडर और रिसीवर पे होगा, बाकी लेयर पे सिर्फ डेटा लिंक लेयर पे काम होगा। नेटवर्क लेयर तक पैकेट जाता है लेकिन आईपी एड्रेस जैसे ही मैच नहीं होगा, प्रोसेसिंग नहीं होगी, ये इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। आगे फॉरवर्ड कैसे करेगा वो हमने राउटिंग एल्गोरिथम में देखा है कि हर के पास जो भी डिवाइस होते हैं इनके पास अपने सराउंडिंग के सारे नेटवर्क, सारे डिवाइसेस का आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है मैम। हाँ, और रूट का पता होता है, तो वो आगे फॉरवर्ड करता चला जाएगा। और जहां पे सारा मैच कर गया, मैक एड्रेस मैच कर गया, ऊपर भेजेगा नेटवर्क लेयर पे,
आईपी एड्रेस भी मैच कर गया तो वो समझ जाएगा कि ओके ये पैकेट मेरे लिए है, तो अब इसकी प्रोसेसिंग शुरू करेगा। ठीक है, किसी को कोई क्वेरी है इसमें? नो मैम। और डीएनएस का काम समझ आया कि डीएनएस कहाँ काम करता है, जो हम, और एआरपी फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए जो प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था, आरएआरपी और एआरपी, इसका काम यही है, फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए। क्योंकि मुझे डेटा लिंक लेयर पे हॉप टू हॉप ट्रांसमिशन करनी है, तो आई नीड टू नो द फिजिकल एड्रेस। और डीएनएस जो है मुझे डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस निकाल के देता है, क्योंकि मुझे जिससे कनेक्ट होना है, हम एप्लीकेशन लेयर पे ही, अगर तुम मेल करते हो तो मेल अगेन एन एप्लीकेशन, तो तुम टू में जैसे किसी का मेल आईडी लिखते हो तो वो मेल आईडी उससे वो निकाल लेगा कि मुझे किस पे भेजना है, किस आईपी एड्रेस पे भेजना है। और अगर ब्राउजर खोल के तुम किसी वेबसाइट का नाम डालते हो तो ऑब्वियसली उसके फिजिकल नेम से इसका आईपी एड्रेस निकाल लेगा थ्रू डीएनएस। अब किसी को कोई क्वेरी है तो बताइए। और ये चीज भी बिल्कुल ध्यान रखना कि किस लेयर पे क्या क्या ऐड होता है, ये जो मैंने अभी बताया है, ये हमारा मैसेज है। मैं इसको भी भेज दूंगी तुम लोगों के को। एम इज मैसेज। ट्रांसपोर्ट लेयर पे दोनों का पोर्ट नंबर ऐड होगा, सोर्स और डेस्टिनेशन का, क्योंकि ये प्रोसेस टू प्रोसेस करता है। नेटवर्क लेयर पे एंड टू एंड है, तो ये दोनों का आईपी एड्रेस डालेगा। और डेटा लिंक लेयर पे फिजिकल एड्रेस ऐड होगी, जो हर हॉप पे चेंज होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फिजिकल एड्रेस चेंजेज एवरी हॉप, बट जो हमारा लॉजिकल एड्रेस है, मतलब आईपी एड्रेस है, वो चेंज नहीं होता है थ्रू आउट, है ना। यस मैम। तो इसके साथ हमारा नेटवर्किंग खत्म हो गया है। मैं स्विच का और तुम्हारा कनेक्टिंग डिवाइसेस का नोट्स तुम्हें भेज दूंगी। ठीक है, अब आगे बताओ क्या करना है तुम लोगों को, ये बताइए। और कुछ पूछना है? मैम अभी तो कुछ नहीं पूछना, आप सोच रहे हैं कि आप फर्स्ट ब्लॉक का वो कर लेती एक बार। हाँ, बाकी लोग बताइए, क्या रिवीजन करना है तुम लोगों को फर्स्ट ब्लॉक का? हाँ, एक उस दिन का नहीं, आज है हमारा क्या, वेडनेसडे है ना। नेक्स्ट मंडे, देखो नेक्स्ट ठीक है। मंडे जो है, तुम लोग ब्लॉक 1 प्रिपेयर कर लेना, ब्लॉक 1। हेलो मैम। ठीक है। यस, अभी तक मैम आप वेट अ मिनट, टॉपिक बाय नेक्स्ट टॉपिक हमसे मंडे। पूछते चलिएगा मैम, अब ब्लॉक 1 का, हाँ, और जो डाउट होगा वही वो मैं अपने कह आप रही हूँ क्लियर भी होते जाएंगे कि और हमारा क्लियर भी होते जाएगा हाँ, सारा। और जहाँ पे जो कंफ्यूजन होगा वो मैं क्लियर करते चली जाऊंगी। अजय, इज इट ओके टू यू? यस मैम। कर यस पाओगे मैम। मंडे तक? हाँ, यस मैम। यस मैम। तो मंडे को हम ब्लॉक 1 करेंगे, और कमिंग नेक्स्ट मंडे फिर हम मंडे मंडे रखेंगे, और 4 मंडे में हम सारे ब्लॉक, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 ऐसे कर लेंगे। ओके मैम। और अगर तुम लोग कहोगे तो अगर जल्दी कर सकते हो तो मंडे के बाद हम फ्राइडे भी ब्लॉक 2 कर सकते हैं, दैट मैम डिपेंड्स। मैम कमिंग मंडे या फिर नेक्स्ट मंडे, कैस यही आज वाला? वेडनेसडे है ना, आज वेडनेसडे जो आएगा मंडे। ओके। मैम ब्लॉक 3 तो छोटा है, ब्लॉक 3 के लिए कम भी टाइम रहेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, तो तुम लोग अभी इसको थॉरोली पढ़ जाना, ब्लॉक 3 के, ब्लॉक 1 के टॉपिक्स। मंडे जैसे हम क्वेश्चन पूछती जाऊंगी किसी का, 1 बाय 1 तुम लोगों से, तुम लोग आंसर करना। अब इससे क्या होगा कि एक बंदा बोलेगा तो बाकियों का रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। ओके मैम। भावेश एंड पद्माक्ष, इज इट ओके? नेक्स्ट मंडे ब्लॉक 1। मैम पद्माक्ष है नहीं वैसे, वो भी बोलेगा यही, मैं उससे बात कर लूंगा, पद्माक्ष कहाँ बता चला दूंगा गया? उसको। मैं भावेश, इज रिकॉर्ड इट कर ओके? रहा हूँ ना, वो उसके साइड नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास। मुझे अभी एक डाउट था। हाँ बोलो। बोलो भावेश, क्या डाउट है? गिव मी हेलो हेलो यस भावेश, टेल मी।
जो हमने पॉलिसी ऑफ हैंडलिंग कंजेशन में स्लो स्टार्ट पढ़ा था, तो मैम वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कंजेशन विंडो का साइज मैक्सिमम सेगमेंट साइज तक सेट कर देता है, फिर वो उसके बाद भी अपने थ्रेशोल्ड पे जाता रहता है। मैम वो कैसे करता है? वो तो पहले ही अपने मैक्सिमम रीच में पहुंच चुका है, मतलब थ्रेशोल्ड तक पहुंच चुका है। थ्रेशोल्ड इज लेसर देन द मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। देखो इसमें हमने क्या कहा, देखो हमने क्या कहा था कि स्लो स्टार्ट में कि सपोज ये जो राउटर है बीच वाला, सपोज इसका वो 10 पैकेट ये हैंडल कर सकता है, तो इसकी मैक्सिमम क्या है कैपेसिटी, 10 पैकेट हो गई है ना। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो 1 2 3 करके हम 10 तक नहीं जाएंगे, वी विल रीच टिल अ थ्रेशोल्ड, ठीक है। वी वॉन्ट गो टिल 10 बिकॉज ये माना जाता है कि दिस राउटर इज हैंडलिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। तो अगर सारे सोर्स 10 पे जाके वापस आएंगे तो कंजेशन हो ही जाएगी। तो हम जो एक लेते हैं थ्रेशोल्ड दैट इज लोअर देन द 10। तो मान लिया आई टोल्ड कि जस्ट इमेजिन करो कि ये 7 है इसका थ्रेशोल्ड, तो ये थ्रेशोल्ड विल बी डिफरेंट फ्रॉम फॉर दिस सोर्स सबके लिए उसकी थ्रेशोल्ड अलग होगी। तो 7 तक पहुंचने के बाद ही ये डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। दिस थ्रेशोल्ड इज नॉट फॉर दिस राउटर, मैक्सिमम कैपेसिटी जो हम कह रहे हैं वो इस राउटर की कैपेसिटी कह रहे हैं, बट थ्रेशोल्ड जो है वो इस हम सोर्स की बात कर रहे हैं या इस नेटवर्क लाइन की बात कर रहे हैं, दैट इज द थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट मंडे हम लोग ब्लॉक 1 रिवाइज कर लेंगे, राइट गौरव, ठीक है। अब भावेश नेक्स्ट मंडे ब्लॉक 1, ओके चलिए देन थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मंडे मैं रिमाइंड करा दूंगी। हेलो मैम। यस अभिषेक। मैम मेरा जो छूटा हुआ था पहले वो तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा मैम, मेरा पीसी ऑफ होने वाला है। अच्छा अभी नहीं कर सकते, चलो किसी दिन फिर मंडे अगर जल्दी हो गया तुम कर लेना उसको, या फिर ठीक है। ओके मैम, क्योंकि 13% नहीं हो पाएगा। वैसे मैं स्विच पढ़ लूंगा मैम, आप नोट्स भेजेंगे तो उससे कहीं क्लियर हो जाए। ठीक है अभिषेक, ओके थैंक यू, गुड नाइट।